हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से दिवाली मनाइएगा। पटाखे ज़्यादा मत जलाइएगा, मिठाई खाइए, पूजा करिए, खुशियां मनाइए। और आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं डीएलएड अभ्यर्थियों के बारे में और इसके साथ ही सीटेट दिसंबर 2019 के अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और 25 नवंबर को इसको डिक्लेयर करने की संभावना है। तो मैंने भी कुछ अनुमान लगाया है। अनुमान लगाते हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। कुछ लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो हमारा काम है अनुमान लगाना और आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो हम अपने काम पे फिर से लौट आए हैं क्योंकि कुछ कमेंट्स लोगों के आए थे कि आप लोगों को मत देखिए, आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। तो मैंने उसी आधार पे आज फिर से पुनः वीडियो अपलोड करना शुरू किया है बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी आपको अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन और जो कुछ भी सही बातें होंगी वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो लेटर बिहार शिक्षा विभाग ने अभी 13/11 को जारी किया है और उसमें ये कहा है कि डीएलएड और बीएड को मिला करके लिस्ट बनाई जाए और आपत्तियों का निराकरण जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। तो उसके बारे में उस लेटर को देख लेते हैं और इसके साथ ही हम बात कर लेंगे कि सीटेट दिसंबर 2019 वाले अभ्यर्थी जो डीएलएड वालों को जैसे मौका दिया गया था वैसे ही सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 25 नवंबर को आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सब लोग मिस कर गए हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जब डीएलएड वालों को अलाउ किया गया था। तो डीएलएड वालों को जब अलाउ किया गया था वो नोटिफिकेशन क्या था वो लोगों ने नहीं पढ़ा। और वो जो नोटिफिकेशन में जो बात लिखी थी उसको आज हम आपके सामने रखने वाले हैं और उसी के आधार पर हम आपसे यहाँ कहने वाले हैं कि सीटेट दिसंबर 2019 पास चाहे बीएड अभ्यर्थी हो और चाहे डीएलएड अभ्यर्थी हो, दोनों को मौका नहीं मिलेगा, दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। और जानबूझ करके सरकार ने ये केस लटकाए रखा जिससे इस बहाली प्रक्रिया में काफ़ी देरी हुई। तो उसको भी हम सामने लाएंगे और वो लेटर बिहार शिक्षा विभाग का ही, मेरा कोई टाइप किया हुआ नहीं है, जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार सरकार ने सबको अंधेरे में रखा। और इसके साथ ही जब उसमें स्पष्ट रूप से कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये केस फाइल कैसे हुआ कि दिसंबर सीटेट 2019 वालों को मौका दिया जाए, जबकि पहले से उस लेटर में मना किया हुआ है। तो उस लेटर को भी देखेंगे। तो आइए दोनों लेटर्स को देखते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो क्या है और सीटेट दिसंबर 2019 वाले अभ्यर्थियों के बारे में चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो वो लेटर क्या था। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी जो लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा और जिसके जो प्रेषक हैं वो डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह हैं, निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के। तो ये लेटर 13/11/2020 को जारी किया गया है और इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि विषय नियोजन इकाइयों द्वारा अभ्यर्थियों की सूची को जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। ठीक है, तो ये एक लेटर जारी हुआ था और 13/11 को 2 लेटर जारी किए गए थे। दोनों लेटर आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 1 से 5 और 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की जो मेधा सूची है उसको जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त करने और आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार सूची को भी अपलोड करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट यहाँ लेटर पे लिखा हुआ आप देख ही रहे हैं। और लिखा है यहाँ नीचे कि जिलों के सूचना विज्ञान पदाधिकारी को अपने स्तर से भी निर्देशित करने की कृपा की जाए एवं साथ ही नियोजन की प्रक्रिया को अपने स्तर से भी अनुसरण कर लिया जाए। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल लेटर था और जो डिटेल्स वाला लेटर है उसकी भी कटिंग्स हम देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। ठीक है, और इसके साथ ही डीपीओ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। ठीक है, 13/11 का लेटर ये भी है। इसका जो विषय दिया हुआ है वही एनआईसी के वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के संबंध में है। ठीक है, इसमें लिखा है कि 1 से 5 के अभ्यर्थियों की मेधा सूची को एक्सेल शीट तैयार कर सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, सुरक्षित रखा जाए। और 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की सूची जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त की जाए एवं आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार सूची भी अपलोड कर दी जाए। यानी कि 13/11 को लेटर जारी हुआ है, 25 नवंबर को आपको पटना हाईकोर्ट का मतलब फैसला सुनाया जाएगा
और वो फैसला क्या होगा हम अपने वीडियो में अभी आपको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी मेरा एक अनुमान है लेकिन 99% सच ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की मेधा सूची को एक्सेल शीट में तैयार कर सुरक्षित रख लिया जाए। ठीक है, और ये जो डाटा होगा मतलब ये कंप्लीट है, इसमें डीएलएड बीएड दोनों लोग रहेंगे 1 से 5 वाले में। ठीक है, 6 to 8 में तो ऑलरेडी जो है मेरिट लिस्ट तैयार ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट दिसंबर 2019 वालों का जो है मैटर फंसा था 6 to 8 के लिए और 1 से 5 के लिए, तो 1 से 5 में डीएलएड और बीएड वाला तो क्लियर हो गया। अब बचा जो है सीटेट दिसंबर 2019 का, वो भी हम क्लियर किए देते हैं कि क्या डिसीजन आएगा। और जो है 6 से 8 वाला तो क्लियर था ही, तो उसकी जो है कंप्लीट कर दिया है कि आप वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, आपत्ति प्राप्त कीजिए और निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार सूची जो है अपलोड कर दिया जाए। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ये भी बताना कि बहाली कब तक जो है शुरू हो पाएगी, क्योंकि हमको जो अनुमान लग रहा है वो बहाली कब तक शुरू होगी वो भी आपको बताने जा रहे हैं अभी। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है जो केस हुआ था डीएलएड और बीएड का, जो केस हुआ था ना वर्सेस हरिराम कुमार बनाम राज्य सरकार, 4/11 को जो आदेश पारित अभी हुआ था 1 से 5 के संबंध में, तो उसमें जो है लिखा हुआ है कि डीएलएड और बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के एक साथ सम्मिलित करते हुए मेधा सूची तैयार करके सुरक्षित रख ली जाए। ठीक है, क्योंकि वो लोड होगी कब, जब आपका सीटेट दिसंबर 2019 का केस का डिसीजन आ जाएगा तब। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि ये 28/11/2020 तक 1 से 5 की अभ्यर्थियों जो संयुक्त रूप से मेधा सूची जो तैयार होगी वो 28/11/2020 तक संबंधित जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए। ठीक है, यानी 25/11 के बाद ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस लेटर को देखते रहिए। हम लोग जब कोई चीज बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो आपको लगता है कि नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन हम लोग उन चीजों को पकड़ के चलते हैं जो लेटर्स में लिखी गई हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर करते चलिएगा कि 25/11 को जो है डिसीजन आएगा और 1 से 5 की लिस्ट तैयार करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उनको लोड कब किया जाएगा, 28/11/2020 तक। तो यहाँ पे देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि 1 से 5 में क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जब दिनांक 5/12/2020 तक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त की जाएगी, 5/12/2020 तक, यानी कि ये आपका चला गया दिसंबर, ठीक है 12, ठीक है 5/12, और आपत्ति निराकरण के उपरांत जो है पुनः जो है 9/12/2020 तक जो है एनआईसी अपलोड कर देगा। ठीक है, तो ये एक लेटर हो गया, मतलब उसी के नीचे का हिस्सा है, अलग अलग कर दिया है थोड़ा बड़ा करने के लिए। और फिर है लिख रहे हैं कि वर्ग 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची सभी जिलों के एनआईसी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका होगा 5/12 तक। ठीक है, और यहाँ पे 6 से 8 के अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची किसी कारण प्रकाशित जहां नहीं किया गया है, वो कह रहे हैं कि 25/11 तक आप अपलोड कर दीजिए और कोई कठिनाई हो तो 28/11 तक सरकार प्रतिवेदित किया जाए, सकारण प्रतिवेदित, यानी 28/11 तक आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा 6 से 8 की आप सूची लोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। तो यहाँ पर जो है इस लेटर में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो लेटर जो 13/11 को जारी हुआ है इसमें आपकी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ठीक है, वो क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं आपको हम अभी आगे बता देते हैं, लेकिन उससे पहले एक लेटर और देख लेते हैं जो कि सीटेट दिसंबर 2019 के अभ्यर्थियों के संबंध में जो केस पेंडिंग चल रहा है उसको भी आप देख लीजिए अब। ठीक है, ये है आपका वो लेटर, ठीक है, जो जारी किया गया था। इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वो लेटर है जो है जारी किया गया था। तो आइए इसको जरा डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग है, आदेश है और पटना दिनांक वगैरह का नहीं है, ये मुझे जो है सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, दिनांक वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं 22/8/2019 लिखा हुआ है, 5/7/2019 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट क्या दिया हुआ है देखिए, ये चीज जो है बहुत ध्यान देने वाली है। ठीक है, कि पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसको एक मिनट हम थोड़ा जूमिंग इसकी कम कर दें। ठीक है, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिए पहले। इसका लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या फलाना संजय कुमार यादव बनाम राज्य सरकार, ठीक है, दिनांक 21/1/2020 जनवरी, क्योंकि पिछले नवंबर को ये फॉर्म निकला था, तो ये नवंबर दिसंबर से पार होते हुए आप देख ही रहे हैं फिर 1 साल हो गया। ठीक है, तो 21/1/2020 को पारित आदेश के मद्देनजर नियोजन की उक्त कार्रवाई को स्थगित करते हुए NCTE से NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड के मान्यता पर मंतव्य प्राप्त किया गया। ठीक है, तो डीएलएड वाला जो केस चल रहा था अलाउ करने के लिए, उसके संदर्भ में लेटर जारी हुआ था, यानी कि जो डीएलएड वाला जो केस चला था वो फाइनल हो चुका था, उसका डिसीजन आ चुका था, उसके बाद ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं कि एमसीटी से प्राप्त मंतव्य के आधार पर उक्त योग्यता को शिक्षक नियोजन के पद पर अनुमान्य योग्यता माना गया है।
ठीक है। और ये कह करके इन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय के आदेश से आच्छादित NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड के योग्यता आधारित अभ्यर्थियों को ही नियोजन हेतु अभ्यावेदन समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया है। तो अलाउ कर दिया था डीएलएड वालों को, उन्होंने फिर एप्लीकेशन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सीटेट दिसंबर 2019 वालों ने उठ करके उस पर केस कर दिया। ठीक है, और उस केस को जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है अलाउ कर दिया, यानी सबमिट कर दिया, खारिज नहीं किया। ठीक है, सबमिट करने का मतलब यह हुआ कि पटना हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया उस केस को सुनवाई के लिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी जो है गलती की। गवर्नमेंट ने जानबूझ करके जो है अपनी आंखें बंद रखी, जबकि उन्होंने ये लेटर जारी कर रखा था पहले से, और इसके बावजूद ये लेटर उन्होंने पटना हाई कोर्ट में जो है प्रस्तुत नहीं किया। अगर ये लेटर उसी समय प्रस्तुत हो जाता तो ये सीटेट दिसंबर 2019 वाला केस चलता ही नहीं, उसी समय खारिज हो जाता और बहाली क्लियर हो जाती। ये लिखा है पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि उक्त नियोजन में अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता धारित करने की तिथि दिनांक 23/11/2019 है। ये फाइनल डेट है। इस डेट तक जो भी क्वालिफाइड था वही एप्लीकेबल था इस बिहार शिक्षक भर्ती में। एक चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, इस प्रकार निर्धारित तिथि के पूर्व, ठीक है, निर्धारित तिथि के पूर्व NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया है। ठीक है, 23/11/2019 तक जो क्वालिफाइड था वही। ठीक है, यहाँ स्पष्ट किया जाता है, सबसे मेन और प्रमुख लाइन यही है, यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि दिसंबर 2019 में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 482 दिनांक 8/6/2020, ये जून है, 8/6/2020, ठीक है, द्वारा निर्धारित नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अनुमान्य नहीं है। यानी कि दिसंबर सीटेट 2019 वाले जो अभ्यर्थी, चाहे वो डीएलएड पास हों और चाहे वो बीएड पास हों, ठीक है, उनकी योग्यता में सीटेट योग्यता को नहीं जोड़ा गया है, अलाउ नहीं किया गया है, उन्हें मान्य भी नहीं किया गया था। और ये दिनांक 8/6/2020 को जो है देखिए ये दिया हुआ है, लेटर संख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बावजूद सरकार ने पटना हाई कोर्ट में ये अपील होने दी और उस केस को लंबा चलाया, जिसका आदेश अभी सुरक्षित किया गया है। ठीक है, इसका आदेश आपको 25 नवंबर को मिलेगा। अब ये आदेश फाइनल हो चुका है कि जो सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थी हैं, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, उनको मौका नहीं मिलेगा इस बहाली में बैठने का। ठीक है, और इसी आधार पर अब देखिए आप, इसी आधार पे यहाँ पे जो है विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा जो है क्या किया गया है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आइए दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, देखिए 1 से 5 के वर्ग की जो है सूची तैयार करने के लिए आदेश दे दिया गया है। और कहा क्या जा रहा है कि 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों की संयुक्त रूप से मेधा सूची को तैयार कर 28/11 तक संबंधित जिला के NIC वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। 28/11 यानी केस का डिसीजन आने के बाद। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सीटेट दिसंबर 2019 जो अभ्यर्थी पास हैं और जिन्होंने अप्लाई किया है, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, वो बाहर हैं। ठीक है, उनको हटा करके जो है 1 से 5 की लिस्ट अब तैयार होगी। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, यानी कि जो डिसीजन है वो मैंने आपको बता दिया, पटना हाईकोर्ट का यही डिसीजन आने वाला है। सीटेट दिसंबर 2019 वाले अभ्यर्थी जो पास किए हैं, चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, वो मान्य नहीं है इस भर्ती में। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। और अब ये जो बहाली प्रक्रिया ये शुरू होगी, कब तक शुरू होगी, तो यहाँ कह रहे हैं कि दिनांक 5/12/2020 तक, 1 से 5 के संदर्भ में है ये, दिनांक 5/12/2020 तक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त किया जाए। तो 5/12 तक आप ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करेंगे और कह रहे हैं कि मेधा सूची को जो है आपत्ति निराकरण के उपरांत 9/12/2020 तक जो है हो जाए। तो भैया ये 4 दिन में तो आपत्ति निराकरण कर नहीं पाएंगे, ये तो कन्फर्म है। तो आप पूरा दिसंबर मान के चलिए कि गया, और ये बहाली मुझे जहां तक लग रहा है ये जनवरी जो है हाफ वीक में जो है, मतलब मिडिल में, जनवरी 15 या 26 जनवरी के आसपास ही शुरू हो पाएगी, इससे पहले ये नहीं शुरू होगी, चाहे वो 6 से 8 की हो और चाहे आपकी 1 से 5 की हो। तो ये पूरे वीडियो में ये निष्कर्ष निकल के यही आ रहा है कि दिसंबर सीटेट 2019 अभ्यर्थी इसमें जो है नहीं बैठेंगे, यही कोर्ट का डिसीजन होगा। और ये बहाली अब जो है शुरू होगी जनवरी के मध्य में। ठीक है, उससे पहले कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी 16 नवंबर को जो है शपथ ग्रहण करेंगे, अभी तो इसी में फंसे रहेंगे। 16 नवंबर से 20 नवंबर क्या पूरा नवंबर दिसंबर निकाल देंगे इसी तरह से, सरकार बनाने में, मंत्री पद इधर करने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। और 6 to 8 का भी जो है जो डेट दिया हुआ है इन्होंने, ये जो 6 to 8 का दिया ना, 28/11/2020 तक जो है सकारण प्रतिवेदित किया जाए, तो 28/11 यहाँ भी निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नवंबर पूरा इसमें क्लियर किए दे रहे हैं, और वो 1 से 5 वाला दिसंबर तक क्लियर कर रहे हैं।
और इसको 28/11/2020 तक कह रहे हैं, तो 28/11/2020 का मतलब ये भी मान के चले कि ये बहाली 6 से 8 की जो शुरू होगी वो दिसंबर के लास्ट में शुरू हो सकती है। ठीक है, कह नहीं सकते हैं, हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि ये दिसंबर के जो है लास्ट में या मध्य में शुरू हो जाए, क्योंकि 1 से 5 और 6 से 8 दोनों में लोगों ने अप्लाई किया है। तो अभ्यर्थियों को जो है अलग अलग करने के लिए 6 to 8 की बहाली पहले शुरू हो सकती है। तो शुरू पहले 6 to 8 ही होगी और 1 से 5 की जनवरी के मध्य ही शुरू होनी चाहिए। तो यही था आज का सारा वीडियो, जिसमें आपको जो है बताना था कि जो है मेरे द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है तो हम फिर कह रहे हैं कि बिना प्रूफ बिना उसके जो है मैं जल्दी नहीं करता हूं। और जो पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो भी मैंने जो है इसी आधार पे किया था, क्योंकि मुझे संभावना ये लग रही थी, क्योंकि सरकार जो है अगर चेंज होती तो जरूर आपकी वैकेंसी पे जो है आंच आती, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो जो है पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक जरूर करिए, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करिए। तो जल्द ही अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।